हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी मेथड इन एसएचएम की। ये एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है जिसके जरिए आप किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आइए काम शुरू करते हैं। पहले दो तीन बातें हैं जो अपन जान ले कि एनर्जी मेथड में क्या क्या करेंगे। अपन फोर्स मेथड में सबसे पहले क्या करते थे, सिस्टम की ढूंढते थे मेन पोजीशन। तो यहां पे भी सिस्टम की मेन पोजीशन ढूंढे। अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो स्टेप नंबर 1 लिख लें, फाइंड द मेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम, जो हमने फोर्थ मेथड में भी किया था। तो स्टेप नंबर 1 था कि फाइंड द मेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मेन पोजीशन ढूंढ ले। स्टेप नंबर 2, डिस्प्लेस द सिस्टम बाय अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दे, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेस कर दे और सिस्टम को रिलीज कर दे। हमने ये फोर्थ मेथड में भी किया था, मेन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट हमने फोर्थ मेथड में भी दिया था, यहां पर भी वही है, डिस्प्लेस द सिस्टम, ये स्टेप नंबर 2, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन बाय डिस्प्लेसमेंट x, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, आप सिस्टम को जब रिलीज करेंगे वहां से मेन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट आगे देकर जब रिलीज करेंगे आप सिस्टम को, उस वक्त जो टोटल एनर्जी होगी वो आप लिख डालें वहां पर। मतलब स्टेप नंबर 3, राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। डिस्प्लेस करने के बाद जब रिलीज करेंगे आप, उस वक्त जो टोटल एनर्जी होगी वो लिख डालें। ये था स्टेप नंबर 3। अब हमें एक चीज मालूम है कि एसएचएम में टोटल एनर्जी रहती है किसी भी टाइम पे कांस्टेंट। तो अगर आप टोटल एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो वो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो किसी भी टाइम पे एसएचएम में टोटल एनर्जी रहती है कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी का अगर कांस्टेंट है तो अगर आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन आएगा 0। तो स्टेप नंबर 4 यही है, डिफरेंशिएट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इक्वेट इट टू 0। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चारों स्टेप में जल्दी से बोल डालूं। फाइंड द मेन पोजीशन ऑफ द सिस्टम, स्टेप नंबर 1, displace the system from its main position by displacement x, slight displacement x. Step number 3, write the total energy of the system in the displaced position. Or step number 4, differentiate the total energy with respect to time and equate it to 0. यहां से अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपने आप टाइम पीरियड इवैल्यूएट होने का रास्ता मिल जाएगा। कैसे, ये मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगा। तो चारों स्टेप मैंने डिस्कस किया, चारों बोला है। आप चाहे तो वीडियो बैक करके और या पॉज करके चारों स्टेप्स लिख लें। अब मैं इलस्ट्रेशन दूंगा कुछ सर्टेन एग्जांपल्स के जरिए, ताकि आप इससे आप बेटर तरीके से फील कर सके। तो चलो डिस्कस क्वेश्चन जो आपने पहले भी कर रखा है, ये वॉल से ये लगी है स्प्रिंग, मास एन ब्लॉक की, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो मैं पूछूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो ये आपने पहले से इवैल्यूएट कर रखा, आपको याद भी होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड अपन जानते हैं पहले से कितना है। स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है ब्लॉक से, टाइम पीरियड कितनी होगी, 2/10⁻k, है ना। ये मैं फोर्स मेथड से ही काम कराया था पहले। अब मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको यही चीज एनर्जी मेथड के जरिए समझाऊं। भाई जरा काम करते हैं। सबसे पहले इसकी मेन पोजीशन, तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो इस पे मेन पोजीशन पे नेट फोर्स कितनी होती है सिस्टम पे, 0। मेन पोजीशन पे नेट फोर्स कितनी होगी सिस्टम पे, यहां पे ब्लॉक पे 0। तो मेन पोजीशन इसका कहां पे मिलेगा, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। तो ये ऑलरेडी मेन पोजीशन पे है, मतलब अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी तो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, मतलब वो आपका मेन पोजीशन है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड द मेन पोजीशन। तो ये है ऑलरेडी मेन पोजीशन है। अब मेन पोजीशन से स्लाइटली x डिस्प्लेस कर देते हैं ब्लॉक को, मतलब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके, अगर ऐसे में थोड़ी सी परेशानी होती तो मैं डॉट डॉट करके बना देता हूं। ये अब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, ये मेन पोजीशन से x आगे डिस्प्लेस किया ब्लॉक को हमने। स्टेप नंबर 2 यही था ना, डिस्प्लेस द सिस्टम फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन बाय अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट x बहुत ज्यादा नहीं है, उस मेथड में भी नहीं होता ज्यादा। अब यहां से रिलीज कर दें, तो जैसे ही रिलीज करेंगे आप तो इसमें एक वेलोसिटी आएगी, है ना। यहां से आगे छोड़ोगे इधर भागने की कोशिश करेगा, और अगर मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया अगर आपने, तो इस स्प्रिंग में एनर्जी भी आएगी। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेप नंबर 3, राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान से देखना जरा, मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस करके आप जैसे रिलीज करोगे आप,
तो इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो काइनेटिक, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और x मेन पोजीशन से x लेके गए तो स्प्रिंग गति यहां पे नेचुरल डेथ में थी, x अगर एक्सटेंड कर गई, एक्सटेंशन x आ गया तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 था कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, मतलब जहां पर डिस्प्लेस किया और जहां से रिलीज किया आपने, उस वक्त जो टोटल एनर्जी है वो आप लिख डाले, वो लिख दिया हमने। एसएचएम में टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए एनर्जी का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी ये होना चाहिए 0, क्योंकि एसएचएम में एनर्जी रहती है कांस्टेंट। अब जो एनर्जी आपने लिखी है, ये अगर एक्सप्रेशन सही लिखा आपने तो रिजल्ट सही होगा। तो स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट का सारा दारोमदार स्टेप नंबर 3 पे है। अब एनर्जी यहां से लिखते हैं, आइए डिफरेंशिएट करते हैं अपन। डी अपॉन डी टी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करोगे अगर तो आ गया हाफ एम, ये तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन ये डायरेक्ट लिख सकता था मैं, प्लस हाफ के, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट के कांस्टेंट है, ये भी लिखा है मैंने, आपको देखने में परेशानी ना, इसलिए मैंने लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और डिफरेंशिएशन क्योंकि अपन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू dx अपॉन dt। ध्यान से देखना जरा, अब डिफरेंशिएट कर दिया हमने तो जो काटापिटी कर सकते हैं करिए। मैंने बोला था स्टेप नंबर 4 में कि आप एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे का रास्ता आपको नजर आने लगेगा। आप देखें कैसे, फिलहाल ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 भी कैंसिल, dx अपॉन dt ये तो हो गई वेलोसिटी, ठीक है, और dv अपॉन dt ये हो गया एक्सीलरेशन, ये रख दो यहां से, ये हो गया एम वी और dv अपॉन dt की जगह एक्सीलरेशन है, मतलब ये वैल्यू आ गई एम वी ए और ये आ गया के एक्स और dx अपॉन dt की जगह v, तो आ गया के एक्स वी इक्वल टू 0। dx अपॉन dt की जगह वेलोसिटी वहां पे v। अब सारे टर्म्स तो रीअरेंज करने से एक तरफ ले जाएं तो आगे एम वी ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू वी, वेलोसिटी वी वी कैंसिल दोनों तरफ, एक्सीलरेशन आ गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब आपको शायद चीजें नजर आने लगी हो, ये आ गई एक्सीलरेशन और एसएचएम में एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने डिस्कस किया बहुत पहले। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे x, यहां पे भी x, यहां पे ओमेगा स्क्वायर, यहां पे k बाई m, तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, k बाई m। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। आपको याद होगा ओमेगा को अपन क्या बोलते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आ गई ओमेगा की वैल्यू और टाइम पीरियड चाहिए आपको, तो टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा की जगह लिख सकते हैं रूट है तो m चला गया ऊपर, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। तो वो तो अपन जानती थी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो टाइम पीरियड होगी इतनी, लेकिन इस ऑल्टरनेटिव अप्रोच के जरिए, एनर्जी मेथड के जरिए ये टाइम पीरियड एवेल्यूएट करा हमने। अब आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आप ही अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख लें, वरना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो आप जानती हैं। एनर्जी मेथड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट टूल बन के सामने आएगा, इसलिए आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और फिजिक्स की दुनिया में तो एनर्जी मेथड को ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं अपन, मतलब कि जो वहां पे फोर्स मेथड लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वहां पे एनर्जी मेथड ब्रह्मास्त्र के तौर पे आपकी मदद करेगा, मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा के ही रहेगा। जल्दी से आप वीडियो पॉज से नोट कर ले, मैं कुछ और इलस्ट्रेशंस उठाता हूं। ये रहा आपका अगला इलस्ट्रेशन एनर्जी मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपन तो लिख सकते हैं फोर्स मेथड से, पहले पढ़ा ही हुआ है। अब आप इसे अटेम्प्ट करें जो आपको सिखाया मैंने एनर्जी मेथड से, और उसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था आपसे मैंने कि सबसे पहले ढूंढेंगे अपन कि सिस्टम की मेन पोजीशन कहां पे है। तो ये नेचुरल पे रहेगी नहीं बॉडी, कहीं स्ट्रेच होगी, तो mg
लग रही होगी नीचे ग्रेविटेशनल पुल, और ये स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी। मान लो कि एक्स नॉट स्ट्रेच कर गई स्प्रिंग, तो मेन पोजीशन ढूंढेंगे सबसे पहले अपन। तो मेन पोजीशन ढूंढेंगे, तो मेन पोजीशन पे नेट फोर्स कितनी रहती है सिस्टम पे? 0। तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। मतलब कि मेन पोजीशन पे जब ये ब्लॉक है तो ये स्प्रिंग इतना स्ट्रेस्ड है एम जी अपॉन के। स्टेप नंबर 1 ये था। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दो और रिलीज कर दो। तो ये है मेन पोजीशन, है ना? एमपी लिख देता हूं मैं, मध्य प्रदेश मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0 मान लेता हूं मैं। 0 पोटेंशियल एनर्जी किसी लेवल पे 0 मान सकते हैं अपन। मेन पोजीशन पे मान लेते हैं। मेन पोजीशन इस वाले लेवल पोटेंशियल एनर्जी 0। मेन पोजीशन से एक्स नीचे लेके गए, स्लाइड डिस्प्लेस किया हमने एक्स, मेन पोजीशन से एक्स लेके गए। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या? डिस्प्लेस किया हमने जब एक्स नीचे, जब रिलीज करेंगे तो उस वक्त इसकी एनर्जी लिखनी है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगी, एक्स नीचे पहुंच जाएगी, ये ब्लॉक ये, और जब रिलीज करोगे आप तो इसकी वेलोसिटी भागेगा ऊपर की तरफ। ये इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो स्टेप नंबर 3 क्या था? कि राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो आप लिखते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन टोटल एनर्जी। एक्स खींचा और जैसे छोड़ेंगे तो ब्लॉक भागेगा ऊपर, तो उस वक्त जैसे ही छोड़ेंगे उस वक्त स्पीड मान लेते हैं कि v है, हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग एक्स नॉट स्ट्रेच पहले से थी, यहां इस जब मेन पोजीशन पे थी अगर, तो एक्स नॉट स्ट्रेच था, एक्स और खींच दिया आपने, तो अब स्प्रिंग की एनर्जी हो गई हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर। ये और कोई एनर्जी मिस हो रही है? एक कॉमन एरर है जो कर देते हैं बच्चे। मेन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी तो हो सकती है ना ग्रेविटेशनल। अगर मेन पोजीशन पे 0 मान रहे हो आप और बॉडी मेन पोजीशन से एक्स नीचे गई अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई नेगेटिव फॉर्म में, माइनस एम जी एक्स। ये लिखेंगे अपन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, अपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है ये। तो कोई नई चीज, कोई ऐसी कमाल की चीज तो नहीं लिख दी मैंने जो आपने पहले पढ़ा ना हो। मेन पोजीशन से ऊपर गई की बॉडी तो एनर्जी पॉजिटिव, मीन से नीचे गई अगर एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि मीन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया? 0। तो ये है टोटल एनर्जी। और सॉल्व करने के दौरान बहुत से लोग ये वाला टर्म लिखना भूल जाते हैं, इसलिए याद रखना कि अगर आपने मेन पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल 0 मानी है, 0 मानी है आपने, तो फिर आपको मेन पोजीशन से नीचे जाने पे एनर्जी नेगेटिव आपको लिखनी पड़ेगी। अब ये आ गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे अपन, वही कहानी। स्टेप नंबर 4, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर देंगे 0 से। क्यों आपको बताया मैंने? क्योंकि टोटल एनर्जी सिस्टम में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 0। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप छोटे छोटे डिफरेंशिएशन की चीजें आप समझते होंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वो टर्म्स। वी स्क्वायर का डिफरेंस पहले एग्जांपल में डिटेल से बताया, अब नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2v, वी स्क्वायर का 2v, और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा? a प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो ये हो जाएगा इंटू 2 एक्स नॉट प्लस एक्स। एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन तो 0 कांस्टेंट है ना, वो इनिशियल स्टेज था। x dx अपॉन dt ये हो जाएगा v। ये डिफरेंशिएशन है, आपको समझ में आ रही होगी बात। v स्क्वायर का 2v और dv अपॉन dt a आ गया। x स्क्वायर का इसे 2x वैसे ही लिख दिया हमने, और x नॉट का तो होगा नहीं, x का dx अपॉन dt v माइनस mg dx अपॉन dt वेलोसिटी v। अब यहां से जो काटपीट करना कर रहे, देखो v वाला टर्म सब में कट जाएगा। देखो 2 2 तो कट गया, ये
2 यहां भी कट गया, v यहां भी है, v यहां भी है, v यहां भी है, तो v कॉमन लेके उधर भेज दो तो जरूरी हो जाएगा, v v v सब में काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये बोलिए आप भाई काट पीट के बहुत कुछ काटा पीटी नजर आ रहा है, पहले मैंने 2 कैंसिल करा इन दोनों में, और v यहां भी और यहां भी, तीनों से कॉमन लेके उधर भेजोगे तो 0/v 0 ही होगा। तो यहां बच गया ma प्लस यहां से बच गया k x नॉट प्लस x माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ma प्लस के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg इक्वल टू 0। और ध्यान से देखना सर, के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg स्टार्टिंग में हमें मालूम है, ये थी मीन पोजीशन, इसलिए बोला मैंने मीन पोजीशन ढूंढने का फायदा होता है mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट माइनस mg के एक्स नॉट, कैंसल आउट, ये आ गया ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप वही जानी पहचानी सी कहानी, तो जल्दी से लिख दूं मैं, a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इनटू एक्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम, और टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाई ओमेगा, और रूट एम चला गया ऊपर, मतलब 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये दो में नीचे वाले पार्ट्स नहीं भी लिखा तो चलता, आपने ये तो आपने बहुत बार देखा है टाइम पीरियड वाले पिछले वाले लेक्चर्स में, और आज भी आप देख रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो ओमेगा बराबर रूट के बाई एम, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो डिनोमिनेटर में तो रूट एम चला गया ऊपर। ये बन जाते थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स में, यही होती है टाइम पीरियड। तो यहां मैंने एनर्जी का टाइम पीरियड इवैल्यूएट करा एनर्जी मेथड से, और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम में फोर्स मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वहां पे ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन उठाते हैं अपन, जहां अभी तक देखो जो हमने फोर्स मेथड में पढ़ा था उसमें पुली को हम मासेस लेके चल रहे थे, पुली का रोटेशन कंसीडर नहीं कर रहे थे, पुली फ्रिक्शनलेस लेके चल रहे थे। अब सवाल उठाते हैं जो यहाँ पे पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, पुली का रोटेशन भी कंसीडर होगा। आप जल्दी से वीडियो पास करके सारी चीजें नोट कर ले, और जरूर से नोट कर ले, रिवीजन के टाइम पे आपको ये मेथड सिखाने के लिए सब चीजें बताई मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। अब ये इलस्ट्रेशन देखिए, अगर आपको मेन क्वेश्चन समझ में आ गई चीजें तो आप इस वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नोट करें और अटेम्प्ट करें आप खुद से। उसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा जो मैं दे रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 क्या करते थे अपन, पहले ढूंढते थे सिस्टम की मेन पोजीशन कहां पे है ना, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन में केस पे नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0, तो mg बैलेंस होगा टेंशन से, स्प्रिंग खींचेगी ऊपर है ना, एक्सटेंशन होगा यहां पे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, तो स्प्रिंग फोर्स है मान लो के एक्स नॉट। स्प्रिंग और थ्रेड, स्प्रिंग और थ्रेड, स्ट्रिंग या थ्रेड जो बोले, स्प्रिंग और थ्रेड अगर साथ में कनेक्टेड हो तो जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग की होगी फोर्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो T बराबर के एक्स नॉट होगा आपका, मतलब mg इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू के एक्स नॉट, मतलब यहां से क्या मिल गया, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ये है ना। अब मैं छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करना नहीं चाहता, आपने पहले भी डिस्कस किया है बहुत ज्यादा, कि अगर स्प्रिंग और स्ट्रिंग या थ्रेड जो बोले आप, स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों साथ में कनेक्टेड होंगी तो जो थ्रेड में टेंशन है वही आपकी स्प्रिंग फोर्स भी रहती है। आप देखो आगे की कहानी। चलिए मेन क्वेश्चन ढूंढ लिया हमने, ये है सिस्टम की एमपी मेन पोजीशन। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्टेप नंबर 2, मेन पोजीशन से अपन स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करेंगे, तो मान लो कि ब्लॉक यहां पे आ गया ये, और रिलीज कर देंगे। तो जैसे डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे तो ब्लॉक में ऊपर वेलोसिटी v होगी। सवाल में क्या कह रहे हैं वो, कि इस बार पुली मासलेस नहीं है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए, मतलब पुली घूमेगी साथ में। और पुली है क्या, बेसिकली सॉलिड सिलेंडर है ये पुली, जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है r। तो अगर ये v वेलोसिटी से घूमेगा, आगे भागेगा रॉड ब्लॉक, तो हर पॉइंट स्प्रिंग की थ्रेड की जाएगी ऊपर v वेलोसिटी से, तो ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r।
कभी स्लिपिंग नहीं होगी। कॉमन सेंस है ना ये, कि अगर मान लो कि दो पॉइंट कंसिडर कर लो पुली पे, यहाँ पे ये सब रोटेशन डिस्कस क्या है, मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा ये, फिर भी थोड़ा सा सुन लो, जो नए हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड करे होंगे बच्चे, उनके लिए बता दो। कॉन्टैक्ट के दो पॉइंट्स, ये थ्रेड अलग दिखाया मैंने कि आपको समझ में आए, नजर आए, थोड़ा सा है साथ में मान लो। थ्रेड वाला जो पॉइंट है ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये ओमेगा से घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा ऊपर की तरफ, है ना। पुली अगर ओमेगा से घूमेगी तो पेरिफेरी वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा। तो स्लिपिंग नहीं दोनों के बीच में, मतलब v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ओमेगा। स्लिपिंग नहीं है तो v इज इक्वल टू ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग। तो थ्रेड का ये वाला पॉइंट, क्योंकि ब्लॉक ऊपर v से आ रहा है, थ्रेड भी ऊपर v से भागेगी, तो थ्रेड वाला पॉइंट जो है कांटेक्ट, जो जस्ट कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है, तो थ्रेड के वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है वो v से भागेगा, और ये अगर ओमेगा से घूमेगी पुली अगर आपकी, तो पेरिफेरल पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा r, लेकिन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लिपिंग तो है नहीं। स्लिपिंग नहीं मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r होनी चाहिए, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, चाहे तो क्या लिख सकते हैं v बाई r। रटने वाली चीजें नहीं, कंस्टेंट में रोटेशन में मैंने बहुत डिस्कस किया है ये सब। एनीवेज याद रखेंगे अपन इसे। तो स्टेप नंबर 1 था मेन पोर्शन ढूंढना, वो ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 2, मेन पोर्शन से स्लाइटली एक्स स्पेस करा हमने और रिलीज करा। रिलीज करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी v, ये ऊपर की तरफ, पुली घूम रही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू क्या है v बाय r। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, सवाल में हमने बताया था। अब तक फोर्स मेथड में आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहां पे पुली थी मासलेस, फ्रिक्शनलेस, तो वहां पे स्लिपिंग वगैरह हो रही थी, है ना, तो वहां कंसीडर नहीं करा, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही। अब आइए हम स्टेप नंबर 3 क्या था, तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में एनर्जी लिखते हैं सिस्टम की, तो लिख दो एनर्जी। आओ ब्लॉक को रिलीज करोगे आप, तो ब्लॉक की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। पुली में क्या हो रहा है, ऐसे प्योर रोटेशन है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भैया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब x अगर आप खींचेंगे तो जो स्प्रिंग पहले से x नॉट स्ट्रेच है वो x नॉट प्लस x खींच जाएगी वो, तो स्प्रिंग की एनर्जी हो जाएगी हाफ के x नॉट प्लस x का स्क्वायर। और कोई एनर्जी, ब्लॉक की पोजीशन ग्रेविटी में ऊपर नीचे हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी आपको। ये मेन पोजीशन है तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 0। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल अगर 0 मान लोगे तो मेन पोजीशन से नीचे गई ब्लॉक की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस mgs। क्लियर पॉइंट। ये इतनी एनर्जी है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, और ये टोटल एनर्जी सच में क्या रहती है, कांस्टेंट। तो अगला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 4, इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करें और इक्वेट कर दें 0 से। थोड़ा बहुत काटापीटी करना है तो कर दो, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। हाफ mv स्क्वायर है क्या, ये सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 जो डिस्क का होता है। ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r है, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस हाफ के x नॉट प्लस x का स्क्वायर माइनस mgx। तो थोड़ा बहुत काटा पीटना कर दो ताकि थोड़ा आपका काम आसान हो जाए। r स्क्वायर कट गया, मतलब एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर 2 to 4, मतलब 1/4 कैपिटल mv स्क्वायर प्लस हाफ के x नॉट प्लस x का स्क्वायर माइनस mgx। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए मैं, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अब आप देख लें कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में एनर्जी आ गई इतनी, तो स्टेप नंबर 4 क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे टोटल एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो आइए लिखते हैं स्टेप नंबर 4, d अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करोगे अगर बंदो तो d बाई dt टोटल एनर्जी रही आपकी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल mv स्क्वायर प्लस 1/2 के x नॉट प्लस
एक्स का स्क्वायर माइनस एम जी एक्स, इन सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब मेरे पास बोर्ड पे लिखने की जगह नहीं है, इसके लिए मुझे अभी मिटाना पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज के सारा ही नोट कर लें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसका आगे का पार्ट में यहां लिखता हूं। अब एक ऑर्डिनरी सा डिफरेंशिएशन बाकी है, वो कर सकते हैं अपन, और जल्दी से डिफरेंशिएट करके इसे खत्म करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे अगर, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का 2v, वी स्क्वायर का 2v, और dv अपॉन dt एक्सीलरेशन है, प्लस 1/4 कैपिटल एम वी स्क्वायर का 2v, dv अपॉन dt का एक्सीलरेशन है, वी स्क्वायर का 2v और dv अपॉन dt का एक्सीलरेशन है। फिर अगले टर्म पे आए प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, वैसे इसका भी लिख सकते हैं 2x नॉट प्लस x, और dx अपॉन dt का v, वेलोसिटी v, माइनस mg x है वहां पे, dx अपॉन dt v इक्वल टू 0। देखो एक बात छोटी सी, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं कि लोग ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म अक्सर मिस कर देते हैं एनर्जी टर्म लिखने के दौरान। याद रखें कि हर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एनर्जी मेथड से काम कर रहे हैं तो मेन पोजीशन में पोटेंशियल डिफाइन कर दो 0, और फिर उसके बाद कहानी लिखो आप। अब आइए लिखते हैं जो गाना बिल्ड करना है। देखो v वाला टर्म, ये 2 कट गया यहां से पहले, ये 2 2 जब 4, ये बच गया। अच्छा v यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, सबसे v कॉमन लेके इधर कर देंगे तो कट जाएगा। तो ये आ गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अगर कॉमन कर दूं मैं, ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2, कैपिटल M बाई 2, ma बाई 2, ये और क्या बच गया, अच्छा 2 2 ये भी कट गया, ब्रैकेट खोल दूं अगर, ये हो गया k, ये 2 2 कैंसल आउट हो गया, तो kx नॉट प्लस kx माइनस mg इक्वल टू 0। और मैंने तो मिटा के आपने भी नोट देखा होगा कि मेन पोजीशन पे क्या था, mg इज इक्वल टू kx नॉट, है ना। मेन पोजीशन पे अभी भी देखा हमने mg इज इक्वल टू kx नॉट, ये कैंसल आउट, मतलब ये आपकी वैल्यू 2ml से मिली है जस्ट मैंने, कैपिटल M बाई 2 इंटू a इज इक्वल टू माइनस kx, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस 2k अपॉन 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x। अब आपको इसके आगे कहानी जानी पहचानी से सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इन दोनों की तुलना कर देंगे तो x के साथ क्या ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ये मतलब आ गया कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाई ओमेगा, तो आप रख ही सकते हैं, रख दीजिए उठा के यहां पे ओमेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आपने अभी तक सोचा होगा कि फोर्स मेथड में हर बार जब पुलिस आ रही है तो पुलिस में रोटेशनल इफेक्ट होता है, कंसीडर नहीं कर रहे थे, पुलिस मान रहे थे फ्रिक्शनलेस मासलेस, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन भी थी और मैसेज भी थी, पुलिस मास भी था उसमें। एनर्जी मेथड का ये रहा एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन। तो आई होप इन इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको एनर्जी मेथड लगाना समझ में आया होगा। अब हम इस सेशन को आज यहीं पे बंद करते हैं, इनको रिवाइज करिए। और मैं जाने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, एनर्जी मेथड एक इंपॉर्टेंट टूल है। ब्रह्मास्त्र जैसे बोला था मैंने कि ब्रह्मास्त्र कहते हैं एनर्जी की दुनिया में से कि अगर फोर्स मेथड से चीजें अगर कॉम्प्लिकेट हो रही हो तो एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है आपके पास, जिसके जरिए आप किसी भी क्वेश्चन के धज्जियां उड़ा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुहिम खासतौर पर इन बच्चों के लिए चलाता हूं मैं जो बड़े बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। और आपके जहन दिमाग में कोई बच्चा ऐसा है, तुम तक ये वीडियोस पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।